communication of accounting information। दोस्तों अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज़ नथिंग एज ओनली इन्फॉर्मेशन। आपको मैं बता रहा हूँ मुझे 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन फॉर यू। बट कैसे पता लगा मुझे? बिकॉज आई प्रिपेयर माई अकाउंटिंग। इसलिए अकाउंटिंग ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो अकाउंटिंग इज़ एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, आपको आप तक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यही कम्युनिकेशन होता है। तो मैंने आपको अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करी, इसे कम्युनिकेशन वर्ड कहा जाएगा। अच्छा, अकाउंटिंग हम दूसरों को कम्युनिकेट क्यों करते हैं, दूसरे तक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों पहुंचाते हैं? दोस्तों मैं आपसे लोन लेना चाहता हूं अपनी फर्म के लिए। लोन आप ऐसे तो नहीं दे सकते किसी को भी, ऐसे बैंक भी नहीं दे सकता किसी को भी लोन। पहले बैंक को एश्योरेंस चाहिए, आपको भी एश्योरेंस चाहिए, आपको भी गारंटी चाहिए, आपको भी सिक्योरिटी चाहिए कि आपका पैसा सुरक्षित है, सेफ़ है या नहीं है। आपका पैसा सेफ़ नहीं है तो आप किसी को लोन नहीं दोगे। तो इसलिए आप मेरी अकाउंटिंग चेक करना चाहोगे, ऐसे ही बैंक भी मेरी अकाउंटिंग चेक करना चाहेगा। और 1 साल की नहीं, 2-3 पिछले प्रीवियस ईयर्स की भी अकाउंटिंग चेक करेगा कि इनकी फर्म बढ़ रही है, मतलब जो फर्म है हमारी वो किस पथ पर है, मतलब वो तरक्की कर रही है, ग्रोथ पथ पर है, या वो ग्रोथ की जगह क्या और डी ग्रोथ हो रहा है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप हमारी अकाउंटिंग जानना चाहोगे। तो जो अकाउंटिंग जानना चाहते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूज़र्स। तो यूज़र्स 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल यूज़र्स, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल। आपसे मैं लोन लेना चाहता हूँ, आप एक्सटर्नल यूज़र है, क्यों? आप मेरी फर्म के अंदर थोड़ा ही हैं। जो फर्म के अंदर हैं, फर्म के साथ हैं, इंटरनल यूज़र्स। जो फर्म से बाहर हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले तो ओनर, ओनर भी तो जानना चाहेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ओनर इंटरनल। दूसरा कौन है? मैनेजमेंट। सपोज़ करो आपकी एक फर्म है, आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, आपके पास एक फर्म है, आपने उस फर्म में किसी को मैनेजर रख दिया, भाई काम हम संभालो, काम कराओ, मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं जब टाइम होगा मैं तब आऊँगा। तो मैनेजर भी आपका इन्फॉर्मेशन जानना चाहेगा, क्योंकि उसके बिहाफ पे तो डिसीजन लेगा कि आगे क्या करना है, नेक्स्ट में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, नेक्स्ट के लिए क्या प्लानिंग करनी है। तो मैनेजमेंट भी जानना चाहता है आपकी अकाउंटिंग, इंटरनल यूज़र। दोस्तों तीसरा है आपका वर्कर्स या एम्प्लॉइज़। आपके एम्प्लॉइज़, आपके वर्कर भी आपके यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। क्यों? क्या जानना चाहते हैं? वर्कर जानना चाहते हैं कि आपकी फर्म को प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि वो भी तो डिमांड करेंगे आपसे बोनस का एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, या एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, या कोई ओकेजन पे, दिवाली पर उनको भी गिफ्ट या बोनस चाहिए। तो अगर फर्म को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें फर्म ज़्यादा बोनस दे, हमारी सैलरी बढ़ाए। और अगर फर्म को ज़्यादा कम प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं या लॉसेज हो रहे हैं तो वर्कर भी अब शांत रहेंगे, आपसे बोनस की और सैलरी बढ़ाने की डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और, जिस फर्म में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे होते हैं, वर्कर यूज़र्स हैं इसलिए जानना चाहते हैं, तो वो उस फर्म के साथ ना लॉन्ग टर्म तक लगे रहने की प्लानिंग करते हैं वर्कर। अगर आपकी फर्म को प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहे हैं, आपकी फर्म डाउन है, डी ग्रोथ हो रहा है आपकी फर्म के साथ, तो वो वर्कर मौका मिलते ही आपकी फर्म को छोड़कर दूसरी फर्म में चले जाएंगे, इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे इंटरनल, क्योंकि ये फर्म के अंदर ही हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स, नंबर 1 बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक हैं, या आपको लोन देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक हमारे बिजनेस का अनडिवाइडेड पार्ट होता है, क्योंकि बिजनेसेस के बहुत काम बैंक के थ्रू ही होते हैं। बैंक आपको लोन भी देता है, मगर बैंक आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी जानना चाहता है, आपकी अकाउंटिंग यूज़ करता है, इसके बिहाफ पर ही आपको लोन देता है। दूसरा है आपका गवर्नमेंट, सरकार भी आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़ करती है। क्यों? उसके आधार पर, उसके बेस पर प्रॉफिट पता लगाती है, प्रॉफिट कितना हुआ।
क्यों? इससे पूरे देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में आसानी होती है, इसलिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऐसे दोस्तों तीसरा है आपका टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी आप पे टैक्स लगाएगी, प्रॉफिट के बेस पर ही टैक्स लगेगा, तो इसलिए आपकी अकाउंटिंग ये भी चेक करते हैं। चौथा है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स हु सोल्ड गुड्स। क्रेडिटर कौन होते हैं? सप्लायर, जो आपको गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट। सप्लायर आर द पार्टीज हु सप्लाई गुड्स टू अवर बिजनेस ऑन क्रेडिट बेसिस। तो सप्लायर भी आपको क्रेडिट या उधार माल तभी तो देंगे जब वो आपसे सेटिस्फाई हो जाएंगे आपकी अकाउंटिंग से, आपकी प्रॉफिट, आपके फर्म क्या है, आपके पास एसेट्स कितनी है, मतलब देखेंगे आपकी पावर है या नहीं है, आपकी फर्म के पास एबिलिटी है रिटर्न करने की पैसा। तो क्रेडिटर भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। दोस्तों पांचवा है आपका इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स उन पार्टी को बोलते हैं जो आपकी फर्म से बाहर होती है और बाहर से पैसा लगाती है आपकी फर्म के अंदर। इन्वेस्टर जैसे शेयर्स खरीदना, इन्वेस्टर का फर्म पे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता क्योंकि तो बाहर है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, आप पे कंट्रोल तो है नहीं आपके फर्म पे, बट आपको पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो ना पहले श्योर होना चाहते हैं कि उनका पैसा आपकी फर्म में सुरक्षित है या नहीं है, सेफ है नहीं है, इसलिए ये भी चेक करते हैं आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों। सिक्स्थ है आपका रिसर्चर या स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स भी रिसर्च करते हैं, रिसर्चर भी होते हैं, वो भी आपकी फर्म के ऊपर ध्यान रखते हैं, निगरानी रखते हैं, देखते रहते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आजकल रिसर्च करते रहते हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च करते रहते हैं कौन सा नया मोबाइल फ़ोन मार्केट में आया है, कौन सा अच्छा मोबाइल फ़ोन है, किसी को सलाह दूँ या मैं लूँ तो कौन सा लूँ, दैट इज़ रिसर्च। तो रिसर्चर भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी पार्टीज़ हैं, फिलहाल हम इसको यहीं रोक देते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, पूरी लंबी लिस्ट ये आप याद कर लीजिए। इसमें इंटरनल इंटरनल वेब पार्टीज़ होती हैं जो हमारी फर्म के इंटरनली अवेलेबल हैं, एक्सटर्नल वेब पार्टीज़ होती हैं जो फर्म के आउटसाइड है। हमारी बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर हैं तो इंटरनल, बिजनेस प्रेमिसेस से बाहर है तो एक्सटर्नल। इसमें बैंक हो गया, बता दिया मैंने क्यों, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट्स या रिसर्चर, और भी मैंने बता दिया जैसे पब्लिक होती है, कस्टमर्स होते हैं, ये भी हमारी फर्म में इंटरेस्टेड होते हैं। दोस्तों जो ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं इनका एक नाम और होता है क्या? स्टेक होल्डर्स। इनको स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं हम। तो एक ही चीज़ है, स्टेक होल्डर बोलते हैं हम या फिर यूज़र्स बोलते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही।